आओ जी बेटा स्टार्ट करें। हम बुक से कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। आज हम 6 एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक की, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये सारी एडजस्टमेंट हमारी कवर अप हो चुकी है। इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं बुक के, वो हम कर रहे हैं कवर अप, और फिर देखते हैं कि कैसे होता है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, बुक के अनसॉल्व्ड पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2022। पेज नंबर 19.70 मिल गया बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अनसॉल्व्ड 6। अनसॉल्व्ड 6 मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया, अनसॉल्व्ड का 6 क्वेश्चन है ये। चले, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट बना के दिखानी है। क्या बना के दिखानी है बेटा? बैलेंस शीट बना के दिखानी है विजय की। भाई साहब का नाम क्या है? तो क्या लिखोगे ऊपर? इन द बुक्स ऑफ विजय, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 एज एट। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो क्या करूं, यहां पे भी लिख दूं क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000 और यहां पे भी लिख दूं क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000। बच्चों वाला काम था, कर दिया। तो मुश्किल इसमें है जी। आगे फिर वो किसकी बात कर रहा है बेटा? सेकंड पॉइंट, फर्दर वेट डेट्स हो गए 1,800 रुपए के, और डाउटफुल डेट कितना बनाना है? 5% का डेटर पे प्रोविजन बनाना है। डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है बेटा? 5% का। नीचे जाओ, नीचे जाओ, डेटर पे डबल डॉट लगा दो। डेटर पे क्या लगा दो? डबल डॉट लगा दो। आगे थर्ड पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है बेटा? डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पे कितना परसेंट? 10%। तो नीचे जाओ, नीचे जाओ, मशीन पे डॉट लगा दो। लगा दिया मशीन पे डॉट। आगे चलो, फोर्थ पॉइंट पढ़ो। कोई लोन है, लोन, उस पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है बेटा? 7,000 रुपए। नीचे जाओ, नीचे जाओ, लोन पे डॉट लगा लो। लगा लिया? इतना काम सबने कर लिया बेटा। अब बिल्कुल आराम से नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं जैसे करते हैं। जब डॉट वाले पॉइंट्स आएंगे तो उसे हम कवर अप कर लेंगे। सो सिंपल। आओ जी पढ़ो क्या लिखा है। सबसे पहले बताओ क्या गिवन है, बोलो कितना है, बोलो। कैपिटल 2,45,000 कैपिटल है। फिर क्या हुआ बोलो? ड्रॉइंग्स गिवन है, कितनी गिवन है? तो माइनस कर लो ड्रॉइंग्स 20,000। आगे बोलो। जनरल एक्सपेंस सर P&L में डेबिट टू जनरल एक्सपेंस कितना बोलो? 47,400। आगे बोलो। सर बिल्डिंग तो नॉन करंट एसेट होती है, कोई पॉइंट तो नहीं है इस पे? तो लिखो बिल्डिंग। फिर कितने की बिल्डिंग है? कितनी? 1,10,000 रुपए की बिल्डिंग है। आगे बोलो। सर मशीन पे है, मशीन पे पॉइंट है। मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगाने को बोल रहा है? तो जाओ मशीन पे। मशीन है कितने की? मशीन अगर 93400। 93400। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 9340। तो बताओ 93,400 में से 9340 गए तो क्या बच गया? बोलो भाई बोलो। 93,400 में से 9340 गए तो क्या बचा? कितना? 84060। और एक बात बताओ, ये जो डेप्रिसिएशन है P&L में जाके क्या हो जाएगा बेटा? तो लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना? 9340। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एक बार पॉज कर लीजिए मुझे और इसे नोट कर लीजिए। आओ जी लिखो बेटा, ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक बोलो 1,62,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद बोलो क्या है? इंश्योरेंस सर खर्चा होता है। कितना इंश्योरेंस? 13,125। आगे बोलो 150। लड़े ना बेटा, ठीक है 13,150। आगे बोले वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कितने हैं? 72,000। अंदर की तरफ लिख रहा हूं मैं, प्लस करके एक ही बार बाहर लिख दूंगा। आगे डेटर वो जिससे पैसा, इस डेटर पे 2 डॉट लगे हुए हैं। कितने डॉट लगे हुए बेटा? 2 डॉट लगे हुए हैं। चले
डेटर्स कितने डेटर्स है बोलो? डेटर्स 62,800 62,800 के डेटर्स है। नीचे अंग्रेजी में पढ़ो कितना पैसा डूब गया, पढ़ो 1800 रुपए। एक बंदा जल्दी आओ बेटा। हाँ जी, तो हमने वेजेस डाल दी 72,000 की, फिर हमने डाल दिए डेटर 62,800 के। कितने के? 62। पॉइंट पढ़ो कितना पैसा डूब गया। कहां ने पढ़ा है? ट्रायल के अंदर के ट्रायल के बाहर? सर ट्रायल बनने के बाद हमें एक व्यक्ति आगे कहता है जिसने मेरे 1800 रुपए देने थे कि भाई साहब पैसे नहीं है। मैं कहा चल कोई बात नहीं, माइनस क्या करेंगे इसमें से? फर्दर बेड डेट्स। क्या माइनस करेंगे? फर्दर बेड डेट्स। कितने के बोलो? तो बताओ कितने पैसे बचे? 61,000 नहीं हो गए? 61,000। 61,000 के अच्छे लोग बचे। कौन लोग बचे? अच्छे। इन अच्छे लोगों में से भी मुझे कितने लोगों पे शक हो रहा है बोलो? 5% लोगों पे शक हो रहा है। तो माइनस क्या कर लो इसमें से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना हो गया बेटा? 3050। 30 तो कितना बच गया है? 57,950 हो गया। कितना हो गया? 57,000। आओ जी कितने हो गए बेटा बताओ? ये 57,950 हो गए। अब जाओ पीएनएल में। कहा जाओ? जाओ पीएनएल में। देखो कोई पुराने बेड डेट पड़े हैं? पुराने बेड डेट्स। ओ 5500 के क्या पड़े हैं? पुराने बेड डेट। बाप रे बाप, 5500 डूब गए थे साल के दौरान, तभी तो ट्रायल के अंदर पड़े हैं। मेरी बात समझो ध्यान से। साल के दौरान मेरा कितना पैसा डूब गया था बोलो? 5500। बाद में कितने और डूबे? 1800। और फिर और कितने का प्रोविजन बनाया? 3050। कोई पुराना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पड़ा है? हाँ सर पुराना 9000 पड़ा है। पुराना कितना पड़ा है बेटा? 9000 पड़ा है। कितना पड़ा है? एक बार हिसाब लगाओ। 5500 पहले डूबे, 1800 डूबे। कितने हो गए? 5500 1800 कितने? 7300। और 3050 रुपए और जोड़ लो। कितने हो गए? 10,000 के कुछ हो गए। और पुराना प्रोविजन कितना पड़ा है? घबराने वाली बात नहीं, डेबिट से शुरू करो। कहां से शुरू करो? डेबिट से। तो लिखो बेटा, लिखो ध्यान से। लिखोगे 2 बेड डेट्स। क्या लिखोगे? 2। कितने बेड डेट्स हैं? प्लस फर्दर बेड डेट्स कितने हैं बोलो? प्लस न्यू प्रोविजन कितना है? 3050 माइनस ओल्ड प्रोविजन कितना पड़ा है? पुराने प्रोविजन से कितने यूज कर लोगे? 9000। कितने यूज कर लोगे? बताना कितने हो गए? 5500 प्लस 1800 प्लस 3050 माइनस 9000। कितना? 10,000। 1350। अच्छा 1350 रुपए ना। 1350। इस पॉइंट को मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको फिर से बताऊंगा ये पॉइंट की मैंने लास्ट क्लास में स्पेशल एडजस्टमेंट भी करवाई थी। हाँ या ना? करवाई थी ना? तो क्या करते हैं पहले बोलो? पीएनएल में क्या लिखते हैं? बेड डेट्स प्लस प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। डेटर में से क्या करते हैं? डेटर में से माइनस करते हैं क्या? फर्दर बेड डेट्स। जो आएगा उसमें से क्या बना लेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यस और नो? कोई डाउट बेटा? ठीक है जी, आगे चलते हैं। डेटर का पॉइंट हमारा हो गया। डेटर के बाद कौन गिवन है बोलो? क्रेडिटर्स। कितने हैं बोलो? 25,000। हाँ या ना? डेटर के बाद क्या गिवन है? क्रेडिटर्स 25,000। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्रेडिटर के बाद बेड डेट वाला पार्ट हमारा हो गया। तो हम एक तरफ की बात खत्म कर चुके। आप पहले यहां तक मुझे पॉज करके कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। आगे बताओ क्या लिखा है? लोन। क्या लिखा है बेटा? लोन। क्या लिखा है? कितने का लोन है? 78,800 का लोन है। अच्छा लोन क्या होती है? एक लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी में जाके लिखो लोन। सर आउटस्टैंडिंग लोन भी दिया हुआ है उसके हाँ साथ। कोई बात नहीं, 78,800 आ गया। नीचे इस पे पॉइंट गिवन है। नीचे इस पे क्या गिवन है? पढ़ो क्या है कि आउटस्टैंडिंग ब्याज, लोन पर ब्याज ड्यू हो गया पर हमने अभी तक वो चुकाया। तो क्या करोगे? पीएनएल में जाके डेबिट कर दोगे। 2 इंटरेस्ट ऑन
कितने हजार बोलो, बोलो 7,000। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाके लिख दोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितने हजार, 7,000। किसी को डाउट इसमें? यहां तक किसी को भी डाउट है? आगे चलते हैं बेटा। फिर क्या गिवन है? सेल्स। कितने की सेल्स है बताओ? 6 लाख, बोलो 53,600। आगे बोलो सेल्स के बाद क्या गिवन है? परचेज 4,70,000। किसमें बेटा? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है वो लोन में ही ऐड कर दो। सर ऐसा करने से ना प्रिंसिपल अमाउंट बड़ा हो जाएगा और अगली बार से ब्याज उसी पे लगेगा। बैंक ऐसा करके अपना नुकसान नहीं करेगा। जल्दी बैंक इसे बोलता है करंट लायबिलिटी। क्या बोलता है इसे? या कोई भी, वो बताता हूं, ये ज्यादा खतरनाक है। आपने बैंक से लोन लिया, आपने बैंक से, आपने 2 किस्त नहीं दी, आपका ब्याज नहीं गया, ये लोन यहां जाएगा और इंटरेस्ट को लेके जाएंगे करंट लायबिलिटी, आप लेके जाओगे करंट लायबिलिटी में, और बैंक उस ब्याज, उस जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर ब्याज लगाएगा डबल से भी ज्यादा। सर क्रेडिट कार्ड में आपको 45 दिन के लिए फ्री लोन मिलता है, फ्री, जाओ मौज लो, 45 दिन में पेमेंट कर देना। यदि 45 दिन में पेमेंट नहीं करी, 45 दिन तक 0%, और 45 दिन में नहीं करी तो 46वें दिन से उस पैसे पे 18% का ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, मतलब 3% महीने का। और कुछ बैंक तो और भी बदमाश होते हैं और पेनल्टी अलग लगाएंगे, तो वो इसमें ऐड नहीं कर रहे उसको। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो करंट लायबिलिटी है और लोन एक नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या लिखे है बेटा? मोटर कार। कितने की है मोटर कार बोलो? 20,000 रुपए की मोटर कार है। मोटर कार के बाद क्या है बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम कर चुके हैं। सर कमीशन क्रेडिट में पड़ी है, नीचे देखो बेटा, कमीशन क्रेडिट में पड़ी है। क्या मतलब है कमीशन क्रेडिट में होने का? बुक का है बेटा, बुक का है बेटा। अरे प्रभु, आओ जी, समझ गए? 7,000 रुपए आ गया। उसके बाद क्या है बताओ? सर कमीशन क्रेडिट में पड़ी है। कमीशन कहां पड़ी है? क्या है वो? एक इनकम। देखो ना, डेबिट में क्या आएंगे? दुख आएंगे। क्या आएंगे? क्रेडिट में क्या आएंगी? खुशियां। तो डालो भाई इनकम बाय कमीशन रिसीव्ड। कितनी है बोलो? 1,000, 13,200, 13,200। आगे बोले बेटा? कार एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? हाँ जी आओ बेटा, कार एक्सपेंसेस। कार एक्सपेंसेस खर्चा है ना, तो पीएनएल में डेबिट कर दो टू कार एक्सपेंस। कितना है बोलना? 18,000। भाई नुकसान ही करवाएगा ये बंदा, मुझे लग रहा है। 6 लाख की सेल कर रहा है और खर्चे देखो माशाल्लाह इतने सारे। आगे चलो बेटा, फिर क्या है? बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी होती है। कितने हैं? 38,500। आगे कैश इन हैंड कितना है? 800। आगे बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट। सर करंट लायबिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट, 33,000। समझते हो बैंक ओवरड्राफ्ट? पढ़ा है ना हमने बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। आगे चैरिटी। क्या है बेटा? चैरिटी। क्या है बेटा बताओ? चैरिटी, चैरिटी। ठीक है जी, चैरिटी। एक काम करते हैं, लिख दो टू चैरिटी। कितनी है चैरिटी बोलो? 1,000, 1,000। आगे बोलो बेटा? 1,050। आगे बोलो बस। अब एडजस्टमेंट वाले पॉइंट पढ़ो बेटा। पहला पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक का क्या हो गया देखो। अगला पॉइंट डेटर वाला, बेड डेट वाला, प्रोविजन वाला हो गया। तीसरा पॉइंट मशीन का डेप्रिसिएशन, बोलो हो गया। चौथा पॉइंट लोन का आउटस्टैंडिंग ब्याज, पीएनएल में डेबिट भी हो गया और लायबिलिटी में भी आ गया। बोलो हाँ या ना? क्या ये सारा क्वेश्चन हो गया? हम अपने लास्ट स्टेप पे आ गए। किस पे आ गए? लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? क्लोज कर देते हैं। करो क्लोज करो। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ और नहीं है, 72,000। परचेज रिटर्न है नहीं तो 4,70,000। सेल रिटर्न है नहीं तो 653,600।
अब जिनकी मैथमेटिक्स तेज है वो जल्दी से मुझे बताएं 653 8,80,600 झूठ मूठ में यहाँ भी लिखोगे 8,83,600 यहां से आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L कितना बताओ ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 8,83,600 में से 1 2 3 ओपनिंग स्टॉक परचेज और वेजेस को माइनस करके बोलो क्या आता है 1,79,600 ये आ गया यही ग्रॉस प्रॉफिट P&L में जाके ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आया तू कह रहा मैं आया हूं ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कहां से आया हूं 1,79,600 बोलो हाँ या ना आगे चलो बेटा अब इसको भी क्लोज कर लो बोलो करो क्लोज 1,92,800 ये आ गया 192,800 आ गया 192,800 में से सारे खर्चे माइनस करके बोलो क्या आ रहा है टू नेट प्रॉफिट आ रहा है क्या आ रहा है बेटा नेट प्रॉफिट कितना नेट प्रॉफिट है बोलो आओ जी जल्दी बताओ नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है 95,500 95,510 रुपीज क्या आ गया बोलो बेटा नेट प्रॉफिट आ गया क्या आ गया क्या करूं उस नेट प्रॉफिट को जाके माइनस या प्लस 95,510 रुपीज कैपिटल में जाके ऐड हो गए बेटा बोलो हाँ या ना तो इसमें ऐड करो और इसमें से ड्राइंग्स लेस कर दो कितना हो गया बोलो 3,20510 510 रुपए 3,20,510 रुपए कैपिटल आ गया अब इसमें ऐड करो लोन का अमाउंट उसमें ऐड करो ये सारी करंट लायबिलिटीज बताओ क्या आता है 5 बेटे नहीं नहीं सही सही करके बताना 5,02,810 5,02,000 5,02,810 रुपए देखो एक बार चेक करो क्या एसेट साइड का टोटल भी यही आ रहा है नोट कर लीजिए इसे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बना लें देखो फोटो आ गई सबको इसकी